हेलो एवरीवन, आई एम योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो मैथ्स में बेटा हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, तो मैथ्स क्विज़ हमने कर लिया था। आज हम ये करेंगे, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी और प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज है ये। और चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से MCQs हैं, मतलब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें, उनमें से आपको एक जो सही है उसको चूज़ करना है। तो A fruit seller has 3,408 apples, 3,892 mangoes and 2,285 oranges in his shop. अब फ्रूट सेलर होता है फल बेचने वाला, उसके पास इतने एप्पल हैं, इतने मैंगो हैं और इतने क्या हैं, ऑरेंज हैं। तो अब ये बताना है कि हाउ मैनी फ्रूट्स, उसकी दुकान में टोटल कितने फ्रूट हैं। आप इनको टोटल कर देना, ठीक है। इनको 1 2 3 ऐसे लिख के ऊपर पहले वो 3 वाली लाइन वाली ये वाले लिख लेना, फिर ये लिख लेना, फिर ये वाली लिख लेना, फिर इन तीनों का टोटल करके जो आंसर आपका आए उस पर टिक कर देना। इन तीनों में से किसी एक पे टिक कर देना जो आंसर सही हो, ठीक है। सेकंड है कि इन अ ग्राम पंचायत इलेक्शन रमेश गोट, एक गांव में एक इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है। तो रमेश को इतने वोट मिले, सोहन को इतने वोट मिले और मोहन को इतने। कहते हैं ना भी हम वोट डले थे, इलेक्शन हुए तो किसी को कितने वोटों से कोई जीत गया कोई हार गया, ठीक है। और क्या था, और 43 वोट थे ना वो रिजेक्ट हो गए, मतलब गलत डल गए होंगे। तो अब ये बताओ टोटल वोट कितने डाले गए थे। हाउ मैनी वोट वर पोल्ड इन ऑल, टोटल कितने थे। आप पता क्या करना, ये वाला जो है रमेश को जितने वोट मिले हैं ये, और फिर ये सोहन के, मोहन के। अब ये ख़राब हो गई पर डाले तो लोगों ने ये भी थे ना, तो हमने तो टोटल करना है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। इन चारों को ऐसे लिख के, जैसे 2850, फिर आप लिखोगे 3258, फिर आप लिखोगे 2156, फिर आप लिखोगे 43, ठीक है। 43 कैसे, यहाँ पे 43। इन चारों का आप एडिशन करोगे, ठीक है। एडिशन आपको आता है तो वो आप एडिशन करोगे ऐसे करके, सीक्वेंस में लिखना, इनको आगे पीछे मत लिख देना, ओके। तो इस तरह से एडिशन करके जो आंसर आपका आए उनमें से, इन तीनों में से अगर कोई है तो उस पर आप टिक कर दोगे। और मैचिंग करनी है, सेकंड सम में क्या है, मैचिंग है। अब इन दोनों को ऐड करके ये आता है, तो यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दिया। अब आप इन सब सारे जो सम हैं 1 बाय 1 इनको ऐड करना, अपनी रफ़ नोटबुक में कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इनको मैच कर देना, जो भी जिससे मैचिंग हो रही है, ठीक है। कई बार आप क्या करते हो, ऐसे लाइनों का गजपत सा मचा देते हो, कहीं समझ नहीं आती कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। आप लाइन मत लगाना, ठीक है, ज़्यादा है ये, लाइन मत लगाना। आप ऐसा कर लेना, जैसे सपोज़ अब ये 2 सेकेंड का आंसर क्या है, कौन सा आएगा इसका। अब 7296177 और 3, ये वाला आंसर आएगा। इसमें कौन सा आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। इसका ये आंसर आएगा। तो आप इसको ऐसे मैच मत करना, फिर सारी लाइनें मिक्स हो जाती हैं आपस में। आप इसका है बी है, बी वाले का इसको नाम दे देना बी, पीछे लिख देना बी, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये आपने बी से इसको मैच किया है, ठीक है। जैसे ए वाले को इससे मैच किया है ना, तो इसके पीछे ए लिख दिया, तो पता चल जाएगा भी ए की मैचिंग इसके साथ है, ठीक है, और बी की मैचिंग इसके साथ है। मैच मत करना, सारी लाइनें मिक्स हो जाती हैं। या तो नीट एंड क्लीन बिल्कुल अच्छे से करना, वरना इतनी मोटी मोटी लाइनें से कर देते हो, समझ ही नहीं आता। ऐसे पीछे लिख देना बी, इसका किसी का सी है तो उसके पीछे सी लिख देना, डी का डी लिख देना पीछे, ओके। इस तरह से आप इनको टोटल इनकी एडिशन करके और फिर इनको क्या करोगे, अच्छे से इनके पीछे मार्क्स डाल देना। तो इतने ही करने हैं आपने, फर्स्ट और ये सेकंड 2 ही सम करने हैं। ये सारा आपने बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना। नोटबुक में सिर्फ आप रफ़ कॉपी में अपना सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। उसकी पिक मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, टिक करने हैं और ये सारे पीछे नंबर यहाँ पे लिखने हैं, ओके।